अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िनाइट ऑटोमेटा का थर्ड लेक्चर जो है उसको देखेंगे और उसमें कुछ मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स और एफ़ए की कुछ मज़ीद जो वेज़ हैं उसको बनाने की और डिफरेंट लैंग्वेजेस की एग्ज़ाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको एफ़ए की जो क्लैरिटी है वो होती जाए। इससे इसकी जो इनिशियल 2 वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी आई होप आप देख चुके होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसा एफ़ए जो इससे पहले हमने अपने इस वीडियो सीरीज़ में नहीं देखा या नहीं बनाया, वो था फ़िनाइट लैंग्वेजेज़ के लिए। एक फ़िनाइट लैंग्वेजेज़ के लिए हमने शायद एक आध बनाया भी था, आई थिंक सो। बट आज हम उसको देखेंगे। हमारे पास एक गिवन लैंग्वेज है फ़िनाइट जिसमें नल स्ट्रिंग है, बी है, ए बी है और डबल बी है। इस किस्म की अगर हमें कुछ लैंग्वेज दे दी जाती है और इसका एक्सप्रेशन पूछा जाए या इसका एफ़ए बनाने को कहा जाए तो हम किन बातों का ख़्याल रखें तो वो हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप देखिए हमारे पास सिर्फ़ 4 अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, सॉरी 4 वर्ड्स हैं इस लैंग्वेज में, और अल्फ़ाबेट्स हमारे पास ए एंड बी हैं, राइट? सिग्मा में ए एंड बी है। तो ये जो लेटर्स अगर इनके दरमियान में मैं प्लस लगा दूँ तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है? ये देखें, अगर मैं इसके दरमियान में लाइक यहाँ पर भी प्लस लगा दिया, यहाँ पर भी, तो यानी कि मेरे पास ये भी एक एक्सप्रेशन के तौर पे काम कर सकता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा-सा इसको मज़ीद थोड़ा-सा स्मार्टली करूँ और मैं इस तमाम में से एक बी कॉमन निकाल लूँ, जैसा कि इस एक्सप्रेशन में बनाया हुआ है, तो वो भी एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे ही ये बी इधर आएगा तो ये नल स्ट्रिंग बी बन जाएगा और इसके साथ आएगा तो यहाँ बी ऐड हो जाएगा और इसके साथ आएगा तो ये डबल बी बन जाएगा, ठीक हो गया? तो ये इस तरीके से भी आप फिनाइट लैंग्वेजेस के एक्सप्रेशंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका एफ़ए देखते हैं, हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं। फिनाइट लैंग्वेजेस के एफ़ए बनाने काफ़ी आसान होते हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें दूसरे एफ़एस से, तो वो किस तरीके से कि अगर इनिशियली आप देखें कि एक तो नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, यानी कि इनिशियल और फाइनल सेम होगा, ले लिया। ओके जी, यहाँ से नल स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होगी। अब यहाँ से अगर ए रीड करते हैं तो 3 पर आ जाते हैं और बी रीड करते हैं तो वाई पे चले जाते हैं और फिर ए बी रीड जो भी होगा वो वाई पर ही रहेंगे। लेकिन अगर ए के बाद बी रीड करते, क्योंकि इधर हम लिख लें कि हमारे वर्ड्स कौन-कौन से हैं, 4 ही लफ्ज़ थे, एक नल स्ट्रिंग था हमारे पास, एक हमारे पास जो था वो बी खाली बी था, फिर हमारे पास एक नेक्स्ट जो वर्ड था वो ए बी था और फिर हमारे पास डबल बी था। आई थिंक यही 4 वर्ड्स थे, अगर मैं भूल नहीं रही तो। तो स्टार्ट हम नल स्ट्रिंग से लिया। अगर हम इस स्टेट पे देखें तो नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर मैं ये वाला पाथ देखूं तो मेरे पास जो लेटर एक्सेप्ट होता है ए बी, बी एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं इस 4 स्टेट पे पहुँचती हूँ तो मेरे पास ए बी का जो वर्ड है वो एक्सेप्ट हो जाता है। इसी तरीके से खाली बी को भी एक्सेप्ट करवाना था तो ए से अगर हम 1 से 2 स्टेट पे जाते हैं जो कि ऑलरेडी एक एक्सेप्ट स्टेट है, तो यहाँ से हमारा जो लेटर बी है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब हमारे पास रह जाता है डबल बी। डबल बी के लिए उसने एक और पाथ बनाया, इसी बी को अगर एक और बी लेगा तो वो भी फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। लेकिन अगर नल स्ट्रिंग अगर कोई और लेटर लाइक वो ए लेता है तो वो डेड स्टेट पे चला जाएगा। ये वो वही डेड स्टेट्स हैं, ये भी, वाई भी और एक्स भी। ये वो डेड स्टेट्स हैं जिस पे तब मूव करेंगे जो वर्ड्स हमें नहीं चाहिए और अगर वो इनपुट में आते हैं तो इन डेड स्टेट्स पे मूव करा दिया जाए। तो आप देखें तो ये इस तरह से एक एफए जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जो फिनाइट लैंग्वेज का एफए है। नेक्स्ट हम देखते हैं। जी, यहाँ पर उन्हीं डेड स्टेट्स का ज़िक्र किया गया है जिनको वेस्ट बास्केट्स भी क्या कहा गया है, डेवी जोन्स लॉकर्स भी कहा गया है और डेड स्टेट्स भी कहा गया है। जी, अब एक और एफ़ए यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि ट्री स्टाइल का एफ़ए है और अगर हम इसमें भी देखें तो इसमें नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, ए बी, और ये एक्चुअली उसी फिनाइट लैंग्वेज का एक ट्री स्ट्रक्चर एफ़ए जो है हमारे सामने बना दिया गया है। इसकी जो लुक है वो एक ट्री की तरह है, तो ये सेम वही एफ़ए है जो अभी हमने देखा है फिनाइट लैंग्वेज का। अब यहाँ से आप देखें एक्सेप्ट, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनिशियल फाइनल है तो
नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर मैं ये पाथ लूँ लाइक ए ले लें और बी ले लें तो यहाँ पर ए बी एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक हो गया। और अगर खाली बी ले लें तो यहाँ पर खाली बी भी एक्सेप्ट हो जाता है, और बी के बाद अगर खाली और एक बी आ जाए यानी कि डबल बी आ जाए तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। इसके बाद इन स्टेट्स पे जो भी अदर लेटर्स हैं, लाइक अगर मैं स्टेट 3 पर हूँ और ए आ जाता है तो स्टेट 4 पे चले जाएं, और इसको हम एक डेड स्टेट के साथ मिला रहे हैं ये ताकि जो भी और एक्स्ट्रा हमारी इनपुट्स थी हमने उनको यहाँ पे मूव करा दिया, और यहाँ से जो लेटर्स हैं वो एक डेड स्टेट पे चले गए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें जिसमें हमारे पास जो लैंग्वेज गिवन है वो है जी डबल ए बी ए बी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल बी ए। ये भी एक फिनाइट लैंग्वेज है। इसका भी अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो आप इन्हीं वर्ड्स के बीच में अगर प्लस लगा देते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। और अगर इसको थोड़ा सा और तरीके से डील करना, जैसे उसमें से हमने बी कॉमन ले लिया था, इसमें अगर आप डबल ए को कॉमन ले लेते हैं इस लेटर में से और इस लेटर में से तो हमारे पास कुछ इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। इस तरह से इसमें से बी को कॉमन ले लें और जब वो उन ब्रैकेट्स के अंदर जाएगा तो वही स्ट्रिंग्स फॉर्म हो जाएंगी जी। तो ये हमारा एक और फिनाइट उन्हीं फिनाइट लैंग्वेजेस का एफए है गिवन। वर्ड्स हम देख लेते हैं। हमारे पास डबल ए है, डबल ए गिवन है, उसके बाद बी ए बी गिवन है, उसके बाद डबल ए डबल बी गिवन है, फिर ट्रिपल बी ए गिवन है। अब हम इन चारों वर्ड्स को अपनी नेक्स्ट इस एफए में देखेंगे कि ये किस तरीके से एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेटर था वो था डबल ए। अब देखिए इनिशियल फाइनल नहीं की क्योंकि नल स्ट्रिंग रिक्वायर नहीं थी। तो डबल ए के लिए सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पाथ जो है वो गिवन है। कैसे? यहाँ से स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाएंगे तो एक ए आया, दूसरे ए के लिए स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जाएंगे विच इज द फाइनल स्टेट, एक और ए आ गया। तो इस तरीके से हम स्टेट 1 से स्टेट 3 तक जब पहुंचते हैं तो हमारा डबल ए वाला लेटर एक्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक और लेटर इस तरह से भी था जिसमें हमारे पास डबल ए एंड डबल बी का लफ्ज था। ठीक है क्लास, तो इसमें आप देखें जब हम डबल ए लेकर यहाँ एक्सेप्ट करवा चुके हैं और अगर उसी में हम एक और बी और एक और बी ऐड कर लें तो हमारे पास जो लेटर आ जाता है वो ये वाला सेम डबल ए डबल बी वाला आ जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस बी स्टेट बी पे मेरे पास अगर ए आया तो वो तो एक्सेप्ट हुआ, अगर बी आता है तो मैं उसको एक डेड स्टेट पे पुट कर रही हूँ। इसी तरीके से स्टेट 3 पे भी अगर मेरे पास बी आता है तो वो एक्सेप्टेंस की तरफ जाएगा, और अगर ए आता है तो मैं उसको डेड स्टेट पे मूव कर रही हूँ। तो इट्स वेरी इजी, जो लेटर्स आपको चाहिए उसको आप एक्सेप्ट स्टेट पे या फाइनल स्टेट की तरफ मूव करवा लें, और जो वर्ड्स हमें नहीं रिक्वायर, अल्फाबेट्स हमें नहीं रिक्वायर, हम उनको डेड स्टेट की तरफ मूव करवा देते। ये सिंपल एक इसका रूल आप थम रूल अपने माइंड में रखिए कि जो वो ट्रांजिशंस आप सिंपल फाइनल स्टेट पे ले जाइए जो आपने वर्ड्स बनाने हैं, और वो तमाम जो है उसको दूसरे उस पे मूव करा दें डेड स्टेट पे जो कि आपको नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर ये भी एक डेड स्टेट है। अब ये देखिए हम एक और हमारे पास लेटर था जो कि था बी ए बी। ठीक है, बी ए बी का पाथ क्या बना? ये पाथ बना, यानी कि 1 से 2 पे 6 पे आया, 6 से 10 पे आया, और 10 पर वो 11 पे आते ही जो लेटर एक्सेप्ट होता है वो होता है जी बी, बी ए बी, ए एंड बी। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास है दूसरा पाथ हमारे पास या दूसरा लेटर जो था वो लास्ट लेटर जो हमने एक्सेप्ट कराना है वो था हमारे पास ट्रिपल बी ए, ट्रिपल बी ए। अब ये देखिए इधर से बी आया, यहाँ से फिर एक बी लिया, फिर बी लिया और फिर ए ले लिया, तो ये लेटर एक्सेप्ट हो गया। और इन स्टेट्स पे जो वर्ड्स हमें नेक्स्ट नहीं चाहिए हमने उसको डेड स्टेट की तरफ मूव करा लिए। यहाँ पर मैं और बात भी फिर से बताती चलूं कि जरूरी नहीं कि एज इट इज हर स्टूडेंट एफए बनाए, बट ये एफए कोई एक्स्ट्रा वर्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा और गिवन जो 4 वर्ड्स में से भी कुछ कम भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उतने ही एक्सेप्ट कर रहा है। एक फिनाइट लैंग्वेज का एक फिनाइट ऑटोमेटा बना दिया गया। तो आप जो भी एफए कंस्ट्रक्ट करें उसमें ये 2 चीजों का ख्याल जरूर रखें कि वो कुछ एक्स्ट्रा भी एक्सेप्ट ना करे और कुछ कम भी एक्सेप्ट ना करे, बस वो प्रॉपर वही उतने ही वर्ड्स जनरेट करे जितने गिवन है।
नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल गिवन है वो कुछ है, उसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक उसकी लेंथ के, मिनिमम उसकी लेंथ जो है वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, और उसकी एंडिंग डबल ए डबल बी पे नहीं हो। यहाँ पर मैं आपको एक और थोड़ा सा हिंट देती चलूं, जैसे कि हमने काफी सारे रेगुलर एक्सप्रेशन अब तक रीड कर लिए हैं, और हमने देखा है कि हमने स्टार्टिंग पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के देखा कि स्टार्टिंग और एंडिंग सेम लेटर हो, स्टार्टिंग और एंडिंग अलग लेटर्स हो, स्टार्टिंग खाली बी से हो, स्टार्टिंग खाली ए से हो, या एंडिंग खाली ए से हो, एंडिंग खाली बी से हो, या फिर वो एंडिंग डबल बी ए पर हो, या फिर हम कहते हैं कि कॉन्टेनिंग डबल ए मस्ट हो। मतलब इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाकर हमने डिफरेंट देखा है, और ये स्टार्टिंग एंडिंग वाली चीज तो हमने काफी देखी है। तो उसी से ही थोड़ा सा आगे करके इसको अगर आप देखें, उन तमाम एग्जांपल्स को अगर आप अपने माइंड में रखते हैं, तो ये एग्जांपल आपको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कैसे? जैसे अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि ये दो लेटर्स नहीं हो, और सिग्मा में हमारे पास ये दो लेटर्स हैं, इट्स मीन जो लेटर्स आ सकते हैं इवन लेंथ को माइंड में रखते हुए, वो आ सकते हैं ए बी एंड बी ए। ठीक हो गया? और ये दो लेटर्स आ सकते हैं। तो अब आप देखें इससे हम किस तरीके से एफए को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये जी, ये हमारे सामने एक एफए है जो कि इस तरह की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी एंडिंग जो है वो डबल ए या डबल बी पे नहीं होगी, और उसकी लेंथ भी जो भी जनरेट करेगा वो 2 या उससे ज्यादा होगी। ठीक है? तो ये एक सिंपल एफए को हम नहीं देखेंगे इस उसमें, क्योंकि काफी दफा मैं एफए बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ट्री स्टाइल स्ट्रक्चर एफए, जो कि आपकी बुक में भी मेंशन था। वही एफए जो भी हमने देखा उसको हम ट्री स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे इनिशियल स्टेट हमारी जो बताई गई है वो बताई गई है एरो, क्योंकि हमने एरो भी पढ़ा है कि एरो भी इनिशियल स्टेट हो सकती है। और फाइनल स्टेट्स ये दो गिवन है हमारे पास, ये दो। ठीक है? अब इनिशियल पे ये जो नल बना दिया गया, नल डजंट मीन कि ये नल एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि ये इनिशियल है, फाइनल ये स्टेट्स है। अगर इसी के ऊपर डबल एरो भी होता इट्स मीन नल एक्सेप्ट हो रहा है, बट इस सिचुएशन में नहीं हो रहा। ओके जी। अब यहाँ से ए रीड करेगा, फिर यानी कि वो बी रीड करता है तो फाइनल पे पहुंच जाता है। अगर वो बी ए रीड करता है तो भी फाइनल पे पहुंच जाता है। अगर उसको कोई और लेटर्स चाहिए तो वो कोई और पाथ लेकर भी फाइनल्स तक जा सकता है। तो हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम इधर भी उसी तरीके से बताया गया है। उसके लिए यहाँ पर एक और एफए जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है। अब यहाँ पर आप अगर आप एक चीज और करें तो यहाँ पर देखिए इनिशियल और फाइनल सेम है, इट्स मीन यहाँ पर नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। ठीक हो गया जी। ये था हमारा ऑल अबाउट एफए। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एफए अच्छे से, क्योंकि हमने काफी सारे एग्जांपल्स इन डिटेल और काफी सारे जो है पॉइंट्स एफए के डिस्कस किए हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।